खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर युवक को किया किडनैप और मांगी लाखों की फिरौती। पुलिस की भनक पाकर पीड़ित को बावल में छोड़ हुए फरार। तामझाम से लगा रामाश्रय शिविर लेकिन नहीं पहुंचे मरीज। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं पर खड़े हुए सवाल। खुद के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अफसर और कर्मचारी, देखिए कहां उठी मांग। और सरिस्का में बाघ बढ़ने और विकास में महिला कार्मिकों ने निभाई अहम भूमिका। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक रिपोर्ट। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर एक युवक को किडनैप कर लिया। इसके बाद परिजनों से फिरौती मांगी। जब पुलिस की घेराबंदी हुई तो वह पीड़ित को हरियाणा के बावल में हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पीड़ित के भाई अली के अनुसार उनका छोटा भाई शाहबाज और गांव का निवासी इमरान जहर खेड़ा जा रहे थे। रास्ते में तिजारा फाटक के पास तबीयत खराब होने से इमरान और शाहबाज वहां रुक गए। इसी दौरान एक बोलेरो और बिना नंबर प्लेट की ब्रेजा कार में सवार बदमाश शहबाज को उठाकर ले गए। इमरान ने तुरंत फोन कर परिजनों को घटना के बारे में बताया। वहीं शहबाज के मोबाइल पर कॉल किया गया तो किडनैपर ने खुद को हरियाणा पुलिस का ASI नरेंद्र बताते हुए भिवानी आने को कहा। साथ ही 2 लाख रुपए मांगे और वीडियो कॉल पर यह राशि दिखाने की बात कही। परिजनों ने किसी तरह राशि जुटाई, लेकिन इसके बाद बदमाश इन्हें शिवाजी पार्क, चांदोली और ततारपुर आदि अलग अलग इलाकों में बुलाते रहे। वहीं पीड़ित पक्ष ने सदर थाना पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस की भनक लगते बदमाश युवक को रात 1:30 बजे हरियाणा के बावल में हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं बदमाश आपस में नाम लेकर बात कर रहे थे। इस आधार पर गौरव, लोकेश, कुलदीप और हितेश के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात है 5 तारीख शाम को 6:30 बजे के आसपास की। तो मेरा भाई शहबाज और उसका एक दोस्त है इमरान, वो किसी काम से आए थे अलवर घर से। तो वो अपने हसन खां में डबल फाटक है वहाँ पे रुक गए थे, फाटक लगा हुआ था। तो पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई, उसके बोलेरो के पीछे शीशे पे लिखा हुआ था तेजल, और वो उसको शहबाज को वहाँ से पटक के, उसमें 4 बंदे थे, वहाँ से पटक के ले गए। और वो जो दूसरा साथी है उसका इमरान, वो वहाँ से भाग गया। तो इमरान ने मेरे पास फ़ोन किया, मैं उस टाइम था नगर में, मेरे पास फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है, गाड़ी आई है और तेरे भाई को वहाँ से उठाकर चली गई। तो फिर मैंने शहबाज के नंबर पर काफ़ी बार कॉल किया, तो करने के बाद में फिर उन्होंने कॉल उठाया। फिर उन्होंने बोला मैं नरेंद्र SI बात कर रहा हूँ, थाने पे आ जाना। इतना कह कॉल कट कर दिया। फिर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कॉल, फिर उन्होंने 15 से 20 मिनट बाद कॉल उठाया। फिर ये बोल रहे हैं कि भिवानी आ जाना थाने में। फिर कॉल काट दिया। फिर उनका कॉल आया आधे घंटे बाद करीब, फिर बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए लेके आ जा रास्ते में, हम इसको छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ पे बुलाया है? फिर उन्होंने लोकेशन नहीं बताई। फिर उन्होंने ये बोला 2 लाख रुपए वीडियो कॉल पे दिखा दिए। हाँ। फिर उनको मैंने घर जाके यार दोस्तों से पैसे एडजस्ट करके उनको दिखाए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला शिवाजी पार्क आ जाओ। फिर मैं वहाँ से सीधा ये अपने सदर थाने पे आ गया। फिर वहाँ पे पुलिस को सूचना दे दी, जैसी भी उनको सारी बात पुलिस वालों को बता दी। फिर बताने के बाद में उनका कॉल आया किडनैपरों का कि भाई ऐसा कर, ये पैसे हमको ऑनलाइन खाते में जमा करवा दे CDM पे जाके। उन्होंने CDM मशीन की लोकेशन डाली काला कुआ स्टैंड की। हम मशीन पे गए, उन्होंने वीडियो कॉल की, मशीन दिखा, पहुंचा नहीं पहुंचा। तो मैंने उनको मशीन दिखाई, तीनों मशीन बंद थी, आउट ऑफ सर्विस थी वो। फिर उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, अकेला आ जा और जिंदौली के पास सुरंग के पास में हम खड़े हैं, वहाँ पे आ जा, वहाँ पे पैसे दे के अपने भाई को ले जाना। और पुलिस हमारे साथ थी हर टाइम। तो हम वहाँ पे पहुँच गए। मैंने उनको वीडियो कॉल की पहुँच के कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर, ये जिंदौली चौकी है उसके पास आ जा, वहाँ पे पैसे रख जा और निकल जा। तो मैं वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे आधा घंटा वेट किया, वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर उसके आधे घंटे बाद कॉल आया कि भाई अली, तुम्हारा ये सब मतलब यहाँ तक आए, तुम सब वेस्ट है, तुम ऐसा करो अपने घर पे जाओ। हमारा प्लान था उस दूसरे बंदे को उठाना, इमरान को, लेकिन गलती से हमने इसको उठा लिया है। ये जो तुम खेल रहे हो, पुलिस को तुमने बता दिया है, FIR वगैरह कर दिए। तो ऐसा करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, FIR अपनी वापस ले लेना और हम तेरे भाई को छोड़ रहे हैं, तुम घर चले जाओ। कहाँ छोड़ गए फिर?
फिर हम वहाँ से आगे सीधे थाना, मैं और जो मेरे साथ में थे 2 बंदे और जो पुलिस थी वो हम थाना आ गए। तो फिर 1:56 पे कॉल आया कि हमने तेरे भाई को छोड़ दिया है। कहाँ पे? फिर मैंने भाई से लोकेशन डलवाई कि कहाँ पे अपनी लोकेशन डाल, तो उसकी लोकेशन उन्होंने डाली तो उनको छोड़ा था बावल ऑन हाईवे पे NH 8 पे। फिर वहाँ से खुद आया पुलिस लेके? फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी तो घूम ही रही थी, तो वो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई, उनको बिठा के पुलिस वाली गाड़ी सीधी यहाँ पे ले आई अलवर। अब रिपोर्ट कितने लड़कों के खिलाफ की है? रिपोर्ट सर शायद 4 लड़कों का नाम आया अभी, मतलब जैसे गाड़ी में बैठे हुए थे ना, तो भाई बता रहा था कि वो आपस में नाम लेके बातें कर रहे थे। अलवर जिला अस्पताल के IMA हॉल में शनिवार को आयोजित रामाशय जांच शिविर में मरीजों की संख्या कम रही। ऐसे में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। कई वरिष्ठ नागरिक मरीजों को IMA हॉल में डॉक्टरों को दिखाना था, लेकिन वह OPD में इलाज करवा कर लौट गए। वहीं कई मरीज अलग अलग बीमारियों के लिए विभिन्न चिकित्सकों के पास भटकते रहे। अस्पताल प्रशासन ने एक दिन पहले ही आदेश जारी कर 5 विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई थी। उद्देश्य था कि 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श मिल सके। इसके लिए ट्रॉमा सेंटर काउंटर से वरिष्ठ नागरिकों की पर्ची काटकर सीधे कैंप में भेजने के निर्देश दिए गए थे। फिर भी व्यवस्था ढंग से लागू नहीं हो सकी। OPD में पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों को कैंप की जानकारी नहीं दी गई और वह सामान्य OPD में इलाज करवा कर चले गए। इसके अलावा पर्ची काउंटर पर भी बोर्ड या बैनर आदि का अभाव दिखा। 5 वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों का इंतजार करते रहे। यहाँ करीब 125 मरीजों को परामर्श देना प्रस्तावित था, लेकिन दोपहर 1 तक 8 ही रोगी पहुंच पाए। यह कैंप दोपहर 3 बजे तक चला। शिविर में मरीजों के लिए दवाओं और फल समेत व्यवस्थाएं भी की गई थी। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मित्तल ने माना कि दोपहर तक यहाँ सिर्फ 8 मरीज ही पहुंच पाए। ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा सामूहिक रूप से एक रामाशय कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें 5 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को कैंप में बुलाया गया है, जिसमें ENT, ऑफ्था, फिजिशियन, फिजियोथेरेपी ये डिपार्टमेंट मौजूद हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर से पर्ची बन के यहीं पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है पेशेंट का। यहाँ पे सारी सुविधाएं, दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी यहीं से दी जा रही हैं मरीजों को। किस तरह के मरीज देखे जा रहे हैं? सभी तरह, सिर्फ 60+ वाले जो पेशेंट हैं, जीरेटिक पेशेंट रामाशय। तो अब तक कितने पेशेंट आए थे? अभी तो संख्या थोड़ी कम ही है, लगभग 8-10 के करीब ही हुई है। तो पहले क्या बता नहीं पाए मरीजों को या? नहीं, मरीजों को तो इसमें हमारे पास 2 दिन पहले ही सूचना आई थी। तो कल मरीजों को डायरेक्ट तो अब जहाँ रामाशय खिड़की पे बोला हुआ है, जहाँ पे काउंटर है, वहाँ से मरीज। OPD से भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे? हाँ, OPD से भी निर्देशित किया गया। लगातार हो रहे हादसों की कड़ी में ट्रक की टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा नारायणपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है। 108 एम्बुलेंस संचालक लालाराम के अनुसार सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नारायणपुर अस्पताल लाया गया। यहां से उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मी हुए सज्जन और जगदीश सैंथल गांव के निवासी हैं। वे भैंस देखने के लिए नारायणपुर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं चिकित्सकों के अनुसार गंभीर हादसे के चलते जगदीश को जयपुर रेफर किए जाने की संभावना है। क्या पूरा मामला है? ये बाइक से जा रहे थे, ट्रक वाले से टक्कर मारी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया नारायणपुर गाँव में। क्या क्या नाम है दोनों के? नाम क्या क्या है? सज्जन और जगदीश। सज्जन और जगदीश। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ये है सैतल दौसा। अच्छा, क्या करने आए थे वहाँ पर? कहीं जा रहे थे रिश्तेदारी में। किस पे थे ये? बाइक। अच्छा, और हादसा कौन सी जगह हुआ है? नारायणपुर बाईपास। कहाँ का लगी है इनके? इनके लगी है सिर में, दोनों के? और एक लगी है पसली पे। फ्रैक्चर है, ये पता नहीं है, सर आने के बाद पता नहीं। उसके बाद में कहाँ लेके गए थे? इसको नारायणपुर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से इन्होंने रेफर किया। रेफर करने के बाद यहाँ अब ये पता नहीं लगा किस लिए आए थे ये? नहीं, तो ट्रक को ये तो परिजन अभी आए, रास्ते में मिले थे, इनको बैठा के लाया अभी। इस बार शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सभागार में मौजूद सभी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की शपथ लेकर जाएं। इस पर अधिकांश शिक्षक संगठनों ने उस समय तो चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में मांग उठाई कि राजकोष से वेतन लेने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाए। गौरतलब है कि सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी 10 दिन की कमी कर शिक्षक दिवस बढ़ाकर 214 कर दिए हैं। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने इसे शिक्षा मंत्री की अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्मिक और अधिकारी अपने बच्चों को राजकीय विद्यालय में पढ़ाएं तो इससे शैक्षिक स्तर सुधरेगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार होगा। असल में सरकार
कोई भी सरकार हो, वो स्कूल नए नए खोल रही है और टीचर भी जो सरकारी स्कूल में आते हैं वो बहुत शिक्षित होते हैं, बड़े टेस्ट के बाद लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आम जनता प्राइवेट में ही पढ़ाना पसंद करती है। खासतौर से शिक्षक जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं, उस विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे भी अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। इसका कारण वह कि वो सब खुद जानते हैं कि हम यहाँ शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको पढ़ाना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ज्यादातर उतने ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि वो अगर अच्छे होते तो सरकारी में जाते और फिर भी वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। सरकारी शिक्षकों को अच्छे ज्ञान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे उनके बच्चे भी उसके स्कूल में पढ़े। सरकार को ये चाहिए कि जो शिक्षक अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता उसको सरकारी नौकरी में नहीं रखे। शिक्षकों का ये भी कहना है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके बच्चों को भी बाध्य किया जाए कि वो सरकारी में पढ़े। हाँ, जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकार की स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, स्कूलों पर ध्यान भी ज्यादा दिया जाएगा। जब उनके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते तो सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी चेकिंग नहीं होती समय समय पर। वर्तमान में प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल्कुल दबा हुआ बच्चा रहता है और खुला वातावरण नहीं मिलता, अपेक्षा सरकारी विद्यालय। ये सही है, प्राइवेट स्कूल में कुछ ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, ज्यादा ही उनको दबाव में रहते हैं बच्चे, क्योंकि उनका रिजल्ट लाने का होता है। सरकारी स्कूल बच्चा फिर रहता है कि टीचर भी इतना ध्यान भी नहीं देते ना, इसलिए नहीं होता। सरकारी स्कूल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों को भी अपने बच्चों को, सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजना चाहिए। महिला दिवस रविवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर यह चर्चा उल्लेखनीय है कि सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने और यहां के विकास के पीछे महिला कर्मचारियों का भी अहम योगदान रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, फिर 2008 में रणथंभौर से बाघों की शिफ्टिंग शुरू हुई। फिलहाल यह कुनबा बढ़कर 49 तक पहुंच चुका है। इस सफलता में महिला वन कर्मचारियों की भूमिका भी खासी महत्वपूर्ण रही है। वह पुरुष कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंगलों में गश्त करती हैं और पहाड़ों पर चढ़कर मॉनिटरिंग करती हैं। साथ ही वन्य जीव एवं जंगल की सुरक्षा में अहम योगदान दे रही हैं। महिला वन रक्षक ललिता सैनी के अनुसार बाघों की मॉनिटरिंग के लिए सुबह 6 बजे ही फील्ड में जाना होता है। वहीं पगमार्क लेने और अन्य तरीकों से टाइगर का मूवमेंट चेक किया जाता है। साथ ही रास्तों में कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। इसके अलावा शिकार अतिक्रमण और लकड़ी की कटाई रोकने के लिए बनी टीमों में भी महिला कर्मचारी शामिल है। ललिता सैनी के अनुसार कई बार बाघ के दहाड़ने और नजदीकी मूवमेंट से डर भी लगता है, लेकिन वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती हैं। अकबरपुर क्षेत्र में फिलहाल 3 महिला वन कर्मचारी कार्यरत हैं। तो महिलाएं भी आज के ज़माने में पीछे नहीं है और महिला भी पुरुष के समान उनको दर्जा मिला है। तो आज हम अकबरपुर रेंज में आए हैं, यहाँ वन कर्मचारी है जो ललिता सैनी जी है। तो वो उन्होंने पहले जो पार्टी में रही है, टाइगरों की पार्टी में रही है, उन्होंने भी, क्योंकि 2004-05 में बाघ विहीन हो गया था सरिस्का, उसके बाद तेजी से बढ़ने लगा है, तो इन्हों का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो आज हम इनसे ही जान लेते हैं। जी बताओ जी, आप कब पार्टी में थे और किस तरह आपने बाघों की सुरक्षा में आगे रही हो? मेरा नाम ललिता सैनी है। मैं अकबरपुर रेंज अधीन वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। वन एवं वन्य जीव संरक्षण में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें महिलाएं टाइगर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, पेट्रोलिंग करना, अन्य जो अवैध गतिविधियां होती है उनमें भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। जैसे शिकार, अतिक्रमण है और लकड़ी कटान है। इन सभी में एक जो टीम होती है उनके साथ में महिलाएं सभी कामों में मतलब भागीदार होती हैं। मैं पिछले जो मंथ था उसमें मैंने टाइगर मॉनिटरिंग में कार्य किया था। मेरी ड्यूटी ST 28 और ST 17 में थी, जिसमें सुबह 6 बजे हम फील्ड में निकल जाते हैं। वहाँ पर जो टाइगर होता है उसका जो मूवमेंट होता है उसको चेक करना होता है। पगमार्क है, स्केट है, खरोच के निशान है और उनके लिए जो रास्ते होते हैं उनमें कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, जिससे वो बाघ है उसकी दिशा और उसका जो मूवमेंट है वो देखा जाता है। तो आपने कितने साल तक आप पार्टी में रहे हो और वन जीव यानी टाइगर की सुरक्षा में रहे हो? किस तरह क्या अनुभव है? मैं 5 मंथ तक टाइगर मॉनिटरिंग में रही हूँ
और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे टाइगर मॉनिटरिंग में जाते हैं तो बहुत डर भी लगता है। जैसे टाइगर का मूवमेंट आसपास होता है, कई बार टाइगर है उसकी कॉलिंग की आवाज़ भी आती है। और जो पहाड़ों के जो रास्ते हैं उनमें चलने को भी अच्छे से, मतलब बाइक है वो दूर तक नहीं जाती है, तो पैदल ही है उसका मूवमेंट चेक करते हैं। तो आपके मतलब समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो आप पहाड़ पर भी चढ़े हो, किसी ऐसी भी आपने वो देखा है हाँ कि हाँ, कोई? जैसे कई बार टाइगर है वो मिलते नहीं है, कई कई दिन हो जाते हैं मिले, तो उनके लिए एक सर्च टीम बनाई जाती है। तो टाइगरों को साक्ष्य को ढूंढने के लिए हम सभी पहाड़ों, सारे जो रास्ते हैं उनको चेक करते हैं, पानी के जो वाटर होल हैं उनको चेक करते हैं, जहाँ जहाँ जो टेरिटोरियल एरिया होता है टाइगर को, सभी का वहाँ चेक करने जाते हैं। हम बता दें कि जो से भी अपना सफ़र को बिल्कुल आसान कर लेती है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना, उनकी ट्रैकिंग में करना और पेट्रोलियम में जाना, तो ये जो अपना कार्य पूरे मुस्तैदी से करती है। और आज जो सरिस्का के लिए जो तेज़ी से जो वन्य जीवों का कुनबा बढ़ा है या टाइगरों का कुनबा बढ़ा है, तो इनका भी अहम योगदान रहा है। कुल मिलाकर सरिस्का की मौजूद बेहतर स्थिति में इन महिला कर्मचारियों की मेहनत का भी अहम रोल है। विभागीय मंत्री संजय शर्मा और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार एवं स्वयं के स्तर पर भी वे जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अकबरपुर। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिला कार्यकारिणी की सूची शनिवार को जारी कर दी गई। इसमें 10 ब्लॉक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 1 प्रवक्ता, 1 संगठन महासचिव, 8 महासचिव, 10 सचिव और 6 संयुक्त सचिव होंगे। विभाग के जिलाध्यक्ष MD शाहू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष MD चौबदार के निर्देश पर कार्यकारिणी बनी है। 22 जनवरी को 45 पदों के लिए कार्यकर्ताओं से बायोडेटा लिए गए थे। इसके बाद पूरा फीडबैक लिया गया और 55 नाम की सूची प्रदेश स्तर पर भेजी गई। वहां से मंजूरी मिलने के बाद 43 पदाधिकारी घोषित हो गए, जबकि अभी 2 पदों पर नाम का ऐलान होना बाकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा कल 6 मार्च को जिला कार्यकारिणी अलवर अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यकारिणी को घोषित किया गया। जैसा कि आपको पता है, 22 जनवरी को हमने बायोडाटा लेना शुरू किया था। एक हफ्ते में हमने गांव ढाणियों में जाकर सभी कार्यकर्ताओं से बायोडाटा लिया और उनके बारे में सारी जानकारी जुटाई और वो सारी लिस्ट तैयार करके प्रदेश कार्यालय को भेज दी गई। प्रदेश कार्यालय ने कल वो लिस्ट आउट की है। ये सारा कार्य आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी और जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी के दिशा निर्देशन में किया गया है और ये लिस्ट आउट की है, जिसमें संगठन महासचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव और प्रवक्ता समेत हमने तकरीबन 55 नाम दिए थे और 43 नामों की नियुक्ति होकर ये लिस्ट कल आउट हुई है। 2 पद बाकी हैं। 2 पद अभी बाकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 1 सप्ताह से अधिक हो चुका है। ऐसे में भविष्य में LPG और पेट्रोल की कीमत सहित दाम बढ़ने की आशंका को लेकर चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान द्वारा इजराइल सहित मिडल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने अब कहा है कि पड़ोसी देशों पर हमले नहीं होंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार भारत सरकार पर अमेरिका शुरू से ही दबाव बनाता आया है। इसी के चलते रूस से तेल की डील नहीं करने की बात कही गई थी। वहीं अब अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए रूस से तेल लेने की एक तरह से मोहलत दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इसके अलावा LPG सिलेंडर के दाम में वृद्धि भी इस युद्ध का ही परिणाम है। युद्ध तो मैं समझता हूं अगर ऐसा ही चला तो विश्व युद्ध की तरफ ये धकेला जा रहा है, क्योंकि देश के 12-13 देश जो कंट्रीज हैं पावरफुल, वो एक दूसरे के खिलाफ आकर के खड़े हो चुके हैं और 110 कंट्री जो ऐसे हैं छोटे, वो सस्पेंस में चल रहे हैं कि हम किस दिशा में जाएं। और इसमें इंडिया भी है, इंडिया भी अपनी सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस खलनायक जो ट्रंप के पास में, एक मैंने देखा था उसका फोटो, उसके सामने खड़े होकर के स्माइलिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी संप्रभुता के ऊपर एक तमाचा है, हमला है। ऐसा मैं समझता हूं देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं सोचना चाहिए।
आप देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की बात, हिंद महासागर के अंदर ईरान का युद्धपोत जब आ रहा था और वो हमारी सीमा के अंदर आ चुका, तो हमारी देश की सुरक्षा की एजेंसियों की जिम्मेदारी है उस ब्रिगेड की सुरक्षा करना। वहां पर तकरीबन सैकड़ों जो उनके नौसेना के अधिकारी कर्मचारी थे वो उसके अंदर डैमेज हो गए। 2000 किलोमीटर से अमेरिका उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है और मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने एक सिंपैथी नहीं दिखाया। ये मानवता का एक प्रशंसा लगता है देश के ऊपर, अपनी सिंपैथी दिखाना चाहिए। और ये मैं समझता हूं देश की जो सोच है वो उस अफंड टाइप के ट्रंप के पक्ष में क्यों? वो हमें आदेश देने वाला कौन होता है? ट्रंप ने कभी था अमेरिका, एक ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो कभी हमारी नहीं थी आजादी से पहले और आज टिल डेट तक। वो हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपता आया है, कभी हमारा नहीं बना। तो फिर उसकी बातों पे क्यों आए, उस खलनायक की बातों पे हमारा देश क्यों आए? आज पूरा देश प्रधानमंत्री के ऊपर नजर टिकटिकाए बैठा है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो। हम सजेस्ट कर सकते हैं विपक्ष वाले, लेकिन मानना तो उसके हाथ में, देश हित में सोचना तो उसके हाथ में। पूरा देश की नजर टिकटिकाई है। प्रधानमंत्री जी, विदेश नीति के ऊपर हम सब साथ हैं, आप उसको जवाब दीजिए। आज देश की ऐसी विडंबना आ चुकी है, हमको 50% टैरिफ लगाना, 25 लगाना, 15 लगाना, हमारे को ऊपर ऐसे टैरिफ लगा करके अपना धन बल कमाना चाहता है। भारत में महंगाई हो रही, सिलेंडर आप देखिए उसी का नतीजा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से देश के शहर की जनता सेवा करता हूं, उसी का तो परिणाम है। हमने 50 साल के अंदर 450 रुपए तक गैस जनता को प्रोवाइड किया, इन्होंने पहले 1100 रुपए तक पहुंचाया, किसी दबाव पड़ा जनता का तो कुछ वापस किया, आज फिर 60 रुपए कर दिया। ये उसी का परिणाम है, उसी युद्ध का परिणाम है। और देखिए इसके ऊपर इफेक्ट पूरा विश्व में तो पड़ेगा, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पड़ेगा। हमारे पास ईरान से 40% तेल की सप्लाई आयात होती है। कल ने ये माहौल हो गया, अगर ये लंबा खिंचता युद्ध तो हमारी तेल के ऊपर बड़ा दिक्कत आएगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अभी श्री मिस्टर ट्रंप क्या बोलते हैं, अब 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद लीजिए। क्यों? आप कौन होते हैं हमें तेल के खरीदने के लिए आदेश देने वाले? हमारी इच्छा उस कंट्री से डील करेंगे हम। और वो आप किस, हमें समझ में आ गया आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जो युद्धपोत, जो जहाज तेल के टैंकर से लोडेड थे समुद्र के अंदर हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आदेश दिया है कि वो कहीं जा नहीं सकते, इंडिया उनको खरीद ले। ऐसा माहौल में पैदा कर रहा है। हम न डरेंगे न कभी डरे। अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर नहीं थोप सकता। हम देश एकजुट हैं और हम अमेरिका की पॉलिसीज को खंडित करते हैं। हम उससे उसकी बातों में समझौता नहीं करेंगे। अलवर के लखंडावाला कुआं क्षेत्र में पिछले करीब 2.5 महीने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। नालियों के चौक होने के कारण पेयजल पाइपलाइन में सीवरेज का पानी मिक्स हो आ रहा है। वहीं इसके चलते बीमारियां फैलने की आशंका है। वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के पीछे स्थित इलाके में यह समस्या बनी हुई है। नलों से आने वाले बदबूदार पानी को पीना तो दूर, घरेलू उपयोग में लेना भी मुश्किल है। कई बार तमाम मंचों पर शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। परेशानी दिख रही, 3-4 दिन हो गए, ज्यादा हो रही है, 2-3 महीने से 2-2.5 महीने हो गया, लेकिन 3-4 दिन से ज्यादा हो रही है। फिर मनोज को कल फोन किया है, ठेकेदार साहब को फोन किया है कि इसको आकर देखो, नहीं हम बाहर शिकायत करेंगे। जब उन्होंने कहा कल हम आ जाएंगे, अब आएंगे थोड़ा सा हटा के चले जाएंगे, फिर यही दिक्कत आएगी। मुख्य रूप से क्या गंदगी है? ये गंदगी है। अब हो सकता है हम तो यही कह रहे हैं, एक बार नाली साफ करवाओ, इसकी वजह से तो हम फिर दूसरा वो कार्रवाई। बस ये पानी कहाँ से लेकर? पानी पड़ोसी से लाए, ये खड़ा इनसे पूछो। परेशानी हो रही है, कई महीना हो गया हमको, तो 3-4 महीना हो गया। और कल से तो हमको बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही है परेशानी। कल तो हमने बूंद नहीं भरे उसमें से पानी, टैंक मंगाया है, टैंक मंगवाया हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है? पानी ये गंदा आ रहा है, नाली का पानी। कितने दिन हो गए? कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, कुछ आता ही
कैसे तो 4-5 दिन फिर बीच में कम हो गया। 15-20 बाल्टी तो पानी शिकायत करी क्या आपने? सब बेहतर पीओ से वो मनोज से कहते हैं। कितने दिन हो गए इसको? कम से कम 4-5 दिन हो गए। किस तरह का पानी आ रहा है? बिल्कुल काला पीला सीवरेज वाला पानी आ रहा है। तो इसकी शिकायत करी आपने? ये सर 181 पे की थी। तो उन्होंने जब हमने शिकायत की तो 2-3 दिन पानी साफ आया, फिर उसके बाद फिर से ये पानी आ रहा है काला। सरिस्का बफर जोन के 12 लिवारी ट्रैक पर एक तरह से बाघों का फैमिली शो नजर आया। यहां बाघिन ST-19 और उनके 4 शावक वाटर पॉइंट पर देखने को मिले। गर्मी का मौसम बढ़ने के साथ ही बाघों की मौजूदगी वाटर पॉइंट्स पर बढ़ गई है। वहीं सरिस्का बफर जोन में लगातार बाघिन और उनके शावकों की साइटिंग हो रही है। खेड़ली थाना क्षेत्र में वांछित अपराधियों को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया गया। SHO विजय कुमार चंदेल के अनुसार 4 आरोपियों को अलवर जिला कारागार से प्रोटेक्शन वारंट पर पकड़ा गया है। उन पर गो तस्करी, भैंस चोरी और ट्रैक्टर लूट जैसे आरोप हैं। गत 13 जनवरी की देर रात को तस्कर पिकअप में गायों को भरकर ले जा रहे थे। इसी दौरान कई जगह गोरक्षक टीमों ने गाड़ी का पीछा किया, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन फायरिंग कर आरोपी पिकअप को भगा कर ले गए। मंगोला की गांव के पास घेराबंदी कर 2 शातिरों को पूर्व में पकड़ लिया गया था। वहीं फरार तिजारा निवासी फतेह सिंह गुर्जर को अब गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह खेड़ली पेपर मिल के पास भैंस चोरी और पीतमपुरा गांव से ट्रैक्टर चोरी के मामले में आरोपी हितेश मीणा सहित राजेंद्र मीणा और समय सिंह मीणा को पकड़ा गया है। बाइक चोरी के आरोपी राजेंद्र और समय सिंह से 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना खेड़ली द्वारा थाना जाके भैंस चोरी, ट्रैक्टर चोरी और गो तस्करी के विभिन्न मामलों में कुल 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरोपी राजेंद्र मीणा और समय सिंह ये पीतमपुरा से ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित थे। एक अन्य आरोपी हितेश मीणा निवासी नूनिया जो पेपर मिल के पास से हुई भैंस चोरी के मामले में वांछित था, और एक अन्य आरोपी फतेह सिंह और फतू गुजर है जो तिजारा का रहने वाला है, और ये एक गो तस्करी के मामले में वांछित था, जिनको न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करवा करके और जिला कारागार अलवर से प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त किया गया, गिरफ्तार करके, और इनसे संबंधित प्रकरणों के अलावा भी अन्य चोरी, नकबजनी और गो तस्करी के प्रकरणों में गहनता से पूछताछ की जा रही है। मार्च क्लोजिंग करीब है और विद्युत निगम द्वारा बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्ती की जा रही है। उमरेड सहायक अभियंता कार्यालय के अधीन 16 पंचायतों पर करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए का बिल बकाया है। AEN कमलेश कुमार शर्मा के अनुसार सरकार के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को जल्द राशि जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं 20 से 25 मार्च तक भुगतान नहीं होने पर संबंधित गाँव की पानी सप्लाई की बिजली काट दी जाएगी और ट्रांसफार्मर उतार दिए जाएंगे। सरकार हर साल पंचायतों को बिजली बिल भुगतान के लिए बजट उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद कई पंचायत समय पर राशि जमा नहीं करवाती। उधर कनिष्ठ अभियंता पूर्ण जांगड़ा ने बताया कि माधोगढ़ सरपंच पेमाराम सैनी ने करीब 6 लाख और डहलावास सरपंच कमलेश गुर्जर ने करीब 4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। शेष पंचायतों भी जल्द भुगतान करवाने के लिए अभियान जारी है। हमारे सहायक अभियंता उमरेड JVNL के अधीन 16 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 29 लाख पैसा बकाया है। उसके लिए हमने सघन अभियान राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग चला रखा है और वो पूरे मार्च जारी रहेगा, जिसमें हम संबंधित ग्राम पंचायतों को नोटिस देके वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे समय पे तो ट्रांसफार्मर उतारे जाएंगे, कनेक्शन विच्छेद करेंगे और उसकी समझ जिम्मेदारी सरपंच और सेक्रेटरी की होगी। उनसे लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वही बकाया वसूली अभियान जारी रहेगा, जिसको समय पे जमा कराकर आप कनेक्शन विच्छेद न होने की कार्रवाई से बचें। अलवर में होप संस्थान की ओर से फागुत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। एक निजी होटल में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्था अध्यक्ष रेखा अग्रवाल ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान फूलों की होली खेली गई। मैं गुंजन खंडेलवाल हूँ। ये होप चैरिटी क्लब का हम यहाँ होली मिलन समारोह मना रहे हैं।
और इसमें हम लोगों ने राधा कृष्ण की झांकियाँ बुलाकर, जिसमें हमने 3 स्वरूप कृष्ण जी के और एक राधा रानी का स्वरूप बुलाया है, जो बहुत ही मनमोहक रूप लेकर आए हैं। और आज हमने यहाँ पर इन लोगों को ब्रज की होली के हिसाब से बुलाया है, जो यहाँ पर हमारा सबका होली मिलन समारोह हो रहा है। ये होप चैरिटेबल महिलाओं की एक संस्था है और इसमें करीब 90 के करीब महिलाएं हैं जो समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। आज हमारा फाग उत्सव है। जिला यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता अलवर की इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई। इसमें खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक प्रवीण चौधरी, रेहान, यश चौहान, तनिष्क उपाध्याय, शशांक चौधरी, हेमंत सैनी, आर्यन फौजदार और गगनदीप सिंह ने जीता है। इसी तरह महिला वर्ग में दिव्या शर्मा, पूर्वी, पायल, संस्कृति यादव, शिवानी शर्मा और राधा जांगड़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अन्य प्रतियोगियों को रजत एवं कांस्य पदक मिले हैं। सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। वहीं बॉक्सिंग संघ उपाध्यक्ष साधना शर्मा, संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़ और महावीर प्रसाद राजौरिया, कोषाध्यक्ष विनीत जुनेजा सहित रेफरी एवं जज पैनल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय महिला फेडरेशन द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष गीता सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भी महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान की स्थिति नहीं है, साथ ही बलात्कार और अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। कोषाध्यक्ष रेखा सिंह ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। 8 मार्च को महिला दिवस मना रहे हैं हम महिला फेडरेशन की तरफ से। जो भी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है, उस पर विचार करेंगे और देखते हैं क्या आवाज़ उठाएं। अलवर में उन्नयन समिति द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण जारी है। यह कार्यक्रम कालाकुआ जैन मंदिर के पास स्मार्ट लुक्स ब्यूटी पार्लर पर आयोजित हुआ। वहीं महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाया गया। कार्यक्रम की प्रदेश समन्वयक कल्पना शर्मा ने बताया कि 8 जिलों में महिला और बालिकाओं के लिए स्किल कार्यक्रम चल रहे हैं। समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं पार्लर की संस्थापक रचना कार्रा भी मौजूद रही। पार्लर है और मेरा खुद का पार्लर है कालाकुआ जैन मंदिर के पास स्मार्ट लुक्स के नाम से। और अभी RKCL ने मुझे एक मौका दिया उन्नयन समिति की तरफ से एक निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने का, जिसको करा के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 55 महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि महिलाएं बहुत उत्साह से सीखी हैं। बच्चियाँ भी थी अपनी 10th क्लास से बड़ी बच्चियाँ भी थी जिसमें, जिन्होंने बहुत उत्साह से सीखा है। बच्चों ने 1 महीने तक बच्चे रेगुलर आते रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही उत्साह से सीखा है। और सीखने के बाद बच्चे बहुत प्रेरित हुए इस चीज़ को लेकर के कि आगे भी हमें मैम इस तरह के कोर्स आने चाहिए और हम सीखना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प कर सकें और आगे बढ़ें। नमस्कार, मेरा नाम अल्पना शर्मा है। मैं RKCL और उन्नयन समिति के जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। RKCL जो है 8 जिलों में महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्किल प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन है, माला है, तुलसी माला है, सॉफ्ट टॉयज़ है, इसी तरह से शैम्पू बनाना है, होम डेकोर है, LED बल्ब की ट्रेनिंग है, ये महिलाओं को दे रहा है कई। और इसी के साथ में जो है ओपन बोर्ड की लड़कियों, नियमित लड़कियों और सहपाठी लड़कियों की 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, जिसमें सभी 2000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। अलवर में हमारे यहाँ पे 55 महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर कोर्स में भाग लिया। ये निःशुल्क रहा और इसके लिए RKCL और उन्नयन समिति का धन्यवाद है, जो उन्होंने इस तरह से महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है और सभी ने उत्सुकता से इसमें भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक पर अनेक नेता संवेदना व्यक्त करने उनके गांव काठूवास पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री मंजू बागमार, राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक प्रियंका चौधरी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, अनीता बघेल, हरेंद्र मिर्गा और सुशीला रामेश्वर डूडी आदि पहुंचे। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर सहित कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और प्रदेश भर से अनेक नेताओं की उपस्थिति रही। उन्होंने टीकाराम जूली की स्वर्गीय माताजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। विमंदित और मूक बधिर बालकों के लिए रोजाना पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। यह मुस्कान आहार सेवा 7 मार्च को सुबह 11 बजे खुदनपुर स्थित आदर्श विमंदित और मूक बधिर विद्यालय में शुरू हो गई है। नेक कमाई फाउंडेशन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें प्रतिदिन बच्चों को पौष्टिक खिचड़ी और दलिया सहित फलों का वितरण किया जाएगा। संरक्षक दौलतराम हजरती और मुख्य समन्वयक अभिषेक तनेजा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की।
वहीं मुस्कान आहार सेवा की शुरुआत हजरती सहित रोशन चैरिटी संस्था के पदाधिकारी रजनी खंडेलवाल, रजनी अग्रवाल और मुक्ता शर्मा ने की। इस मौके पर समाज सेविका संगीता सिंह और अर्चना आमेरिया भी मौजूद रही। संस्था संचालक पायल जांगड़ा ने सभी का स्वागत किया। युवा समाज सेवी मानवेंद्र सिंह ने इसे बेहतर पहल बताया। महंत बालकनाथ योगी ने कहा है कि डिस्टर्ब एरिया बिल से हिंदुओं के पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। विधायक ने अलवर मेवा से जुड़े इलाकों का उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि यदि सदन सदस्य इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो पता लगेगा कि आज से 15 साल पहले जो हिंदू बहुसंख्यक थे वह अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं
वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर मेगा हाईवे से विशाल थ्रेसर मशीन इन दिनों बड़ी संख्या में गुजर रही है। यह मशीन महुआ, मालकड़ा होकर मध्य प्रदेश और कोटा की ओर पंजाब से जा रही है। इनसे गेहूं और सोयाबीन निकाली जाएगी। यह मशीन आमतौर पर पंजाब में उपलब्ध होती है। इन विशाल वाहनों से अधिक टोल भी महुआ टोल नाके पर वसूला जाता है। इसके अलावा यातायात को सुचारू रखने के भी मशक्कत हो रही है। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में नए आउट पेशेंट विभाग का उद्घाटन किया गया। इसमें कोंगजिट फाउंडेशन, आयशर ग्रुप फाउंडेशन और BCH इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने सहयोग दिया है। नई दिल्ली परिसर में यह उद्घाटन संपन्न हुआ और इसमें अलवर के अनेक मरीजों को भी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। कोंगजिट फाउंडेशन ने डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के साथ दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में समान रूप से नेत्र चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में सहयोग किया है। इस मौके पर प्रमुख लोगों में राजेश नाम्बियार, विज्ञात सिंह और सारू भरतिया आदि की मौजूदगी रही। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर उमंग माथुर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। खैरतल अनाज मंडी में नए अध्यक्ष के प्रतिष्ठापूर्ण द्विवार्षिक चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। इसमें सर्वेश गुप्ता 42 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष बनते ही उनके समर्थकों ने नारे लगाए और स्वागत किया। वे अनाज मंडी के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। गौरतलब है कि सर्वेश गुप्ता और व्यापारी नेता दीनदयाल गुप्ता आमने सामने थे, जबकि कुल 349 व्यापारियों ने वोट डाले थे। चुनाव अधिकारी दिनेश डाटा और केदारनाथ खंडेलवाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। खैरतल में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और जिला पंजाबी समाज समिति की संयुक्त बैठक रॉयल होटल में बुलाई गई। इस दौरान 15 तारीख को होने वाली पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष दीवानचंद सेतिया के अनुसार अब तक 301 पंजीयन हो चुके हैं। जिला बनने के बाद खैरतल में यह पहला परिचय सम्मेलन कराया जा रहा है। जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा और महासचिव पंकज खुराना ने भी जानकारी दी, जबकि अलवर शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सोनी, खैरतल अध्यक्ष भारत गुलानी के अलावा अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं अर्थ का युग है और इस युग में मनुष्य अपनी व्यवस्था के कारण अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में हमारे ये सामाजिक संगठन ऐसा एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं जिसमें वह उनके लिए सहायक होता है और वह अपने दायित्वों को अच्छी प्रकार से निर्वहन कर पाता है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी वह अपने सुविचार उत्पन्न कर पाता है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं मेरे जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और अपेक्षा करूँगा कि यह कार्य संपन्न भली भांति संपन्न है। 19वें वैवाहिक परिचय सम्मेलन इसका सौभाग्य हमारे को खैरतल में करने का मिल रहा है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो और उसमें रजिस्टर 310 के करीब हो चुके हैं और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि ये सारे रिश्ते मिले और जिससे कि यह कार्यक्रम आगे लगातार चलता रहे और इसको हम आगे खैरतल करने का मिल रहा है। जो युवती वैवाहिक सम्मेलन जो कि जूनल मंदिर में 15 मार्च को होने जा रहा है, इससे समाज में एकजुटता बनती है। युवाओं को भी एक मैसेज संदेश जाता है कि आप अगर समाज के थ्रू बड़ों को साथ में लेकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि सेतिया जी ने कहा कि उसमें प्रेशर रहता है थोड़ा सा समाज का कि हम लोग सामाजिक जो नीतियाँ हैं उनके तहत हम कार्य करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के सम्मेलन होने चाहिए और मैं अपील करता हूँ पूरे पंजाबी समाज से कि इस सम्मेलन में अच्छे से भागीदारी कर इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। तो समाज के लिए सब कुछ इन्होंने बता दिया है, व्यक्ति जो पूरा है, लेकिन मेन उद्देश्य जो है वो अरेंज मैरिज के ऊपर भाई ये बाकी की जो कोर्ट मैरिज है, लव मैरिज है, इनका तिरस्कार करना और समाज में ऐसी उपलब्धियाँ लाना, मानसिकता को परिवर्तन करना ताकि समाज से जुड़े और समाज के अनुसार ही शादियाँ हों।
बड़ौदा के द्वारिकाधीश मंदिर में शनिवार को राधिका मंडल द्वारा संगीत में सुंदर कांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इसमें अशोक कुमार प्रधान छोटा का सहयोग रहा। कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। राधिका मंडल के इंदिरा मित्तल ने बताया कि इस दौरान विष्णु अंकित म्यूजिकल समूह और शर्मा साउंड द्वारा दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक सुंदर कांड पाठ किए गए। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक को पलखड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अतिरिक्त चार्ज देने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शनिवार को ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और डॉक्टरों की कमी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 2 डॉक्टर मौजूद हैं। वहीं प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव को पलखड़ी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया है। इससे मरीजों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। रोजाना 300 से ज्यादा मरीजों की ओपीडी के बावजूद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच महेश पटेल और कैलाश शर्मा के अलावा ग्रामीण भागचंद पटेल एवं बब्बू गुर्जर आदि ने भी इस बारे में विचार रखे। वहीं 7 दिन में कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 5-7 कोस पर आंसू आवे यहाँ और एक डॉक्टर मिले, काफ़ी देर तक परेशान रहे। जब कोई 4 नंबर आवे तो यहाँ डॉक्टर जरूरी होनी चाहिए। उम्र में मरीज भी नहीं आते 10-15 वहाँ 3 डॉक्टर ज़्यादा 6-7 मरीज रहे हैं। जब वो 3 डॉक्टर लगा रखे वहाँ भी, यहाँ तो कम से कम 5-7 डॉक्टर रहना चाहिए। समस्या हमारी यही है कि यहाँ के डॉक्टर जो अभी सरपंच साहब ने बताई है वो सब पूरी समस्या है कि काफ़ी रोजाना के 250-300 मरीज आते हैं। एक ही डॉक्टर को बर्बाद रहता है, दूसरे डॉक्टर पर प्रशासनिक सेवा में जाता है, तो यहाँ डॉक्टर लगाना चाहिए। उम्र में मात्र 10 से 15 ओपीडी रहती है, फिर भी वहाँ 3 डॉक्टर और एक उम्र में भी 3 डॉक्टर लगा रखे हैं। वो ज़्यादा 10-15 है तो कम से कम एक डॉक्टर, तो यहाँ ज़्यादा मरीज आते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था श्रीमती साहब से पहले भी बात करी थी, आश्वासन देते हैं, नहीं लगाते नहीं है। तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा अगर व्यवस्था सही नहीं हुई तो? यही है कि अब ये तो लगा दिए 2-4 दिन में जैसा भी है आश्वासन दे रखा है। अगर ये लोग नहीं लगाएंगे तो फिर हम यहाँ के जो हड़ताल करेंगे। ये हमारी CSC अकबरपुर है। यहाँ 5 डॉक्टरों की पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें से 2 डॉक्टर यहाँ लग रहे हैं। एक डॉक्टर हमेशा प्रशासनिक कारण से व्यस्त रहता है। यहाँ करीब 250 से 300 की OPD है और अभी जैसे ही मौसम बदल रहा है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक ही डॉक्टर यहाँ मिल पाता है, जिससे आम जन को भारी परेशानी हो रही है। हमने ब्लॉक CMHO साहब और CMHO साहब सबसे बात करी है और CMO साहब ने आश्वासन भी दिया है कि अगले हफ्ते एक डॉक्टर की व्यवस्था और कर दी जाएगी। गांव वालों का मत है कि अगर अगले हफ्ते डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई तो यहाँ एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी 20-25 गांव लग रहे हैं उनको मेडिकल की एकमात्र यही सुविधा है। बगल में जो CSC है वहाँ 3 डॉक्टर हैं और 10 से 15 पेशेंट पर डे आते हैं, जबकि यहाँ 300 पेशेंट पर डे आते हैं। व्यवस्था के लिए और अपने बाकी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है, लेकिन स्टाफ की जो कमी है। नहीं, अपने जो डॉक्टर को पलखड़ी लगा दिया व्यवस्था के लिए। हाँ, BCMO साहब से मैंने बात करी। डॉक्टर जितेंद्र को पलखड़ी PSC का अतिरिक्त चार्ज दिया है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम उसको हटा देंगे। बाकी तो एक हमारे तो यहाँ पहले डॉक्टर की कमी है और PSC पलखड़ी का चार्ज और डॉक्टर जितेंद्र को दे दिया है। तो अगर प्रशासन ने जल्द नहीं सुनी, मैं सोमवार को कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे हम और डॉक्टर की व्यवस्था जल्द करवाएंगे। अकबरपुर क्षेत्र में किसान जायद की फसल के रूप में मूंग की खेती की तैयारी कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त आमदनी होती है और जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 बीघा खेत में करीब 5 किलो बीज की जरूरत होती है। केवल 2 सिंचाई में मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। सरसों की फसल काटने के बाद कई खेत खाली रह जाते हैं। ऐसे में किसान इन्हें खाली छोड़ने की वजह मूंग की खेती करे तो उन्हें अतिरिक्त आय मिल सकती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। राम राम किसान भाइयों, देखो इस समय जो जायद का मौसम जो चल रहा है, इसमें जो किसान भाई हैं जायद में मूंग की खेती करके अधिक उपज कमा सकते हैं। इस समय जैसे अपनी सरसों की खेत खाली हुए है और सरसों खेत जैसे ही खाली हुए हैं तो फरवरी में ज़मीन अपनी खाली रह जाती है। जब तक अपना बाजार बुआई खरीफ की फसल की बुआई करते हैं तब तक, तो इस समय अपनी भूमि का अपन सदुपयोग कर सकते हैं और जो ज़मीन खाली है उसमें जायद में मूंग लगा के करीब 60 से 65 दिन में मूंग की खेती तैयार हो जाती है। तो उसको अपन एक तो ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और खाली समय का सदुपयोग हो जाएगा, भूमि से अतिरिक्त आय किसान भाइयों को प्राप्त होगी।
तो उसके लिए करीब करीब 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता होती है। उसको अपने FIR फंजीसाइड, फफूंदनाशक और कीटनाशक, उसके बाद राइजोबियम से बीज उपचारित करके और किसान भाई अपने जो सीड ड्रिल मशीन आती है उसके द्वारा बुआई करके और उसकी बुआई करें। साथ में इसमें करीब 1 या 2 पानी की आवश्यकता होती है पूरे सीजन में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी लगते हैं तो कम पानी में ये फसल तैयार हो जाती है। और जो भूमि में इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं, ये जो अपनी दाल वाली जो फसलें होती हैं, उससे अपनी भूमि की भौतिक दशा भी सुधरती है। और पंच गौरव कार्यक्रम के तहत खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक संघ के सभागार में एक जिला एक उत्पाद ऑटो कंपोनेंट्स पर कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें 80 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। इन्हें जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक चंद्र मोहन गुप्ता ने अनेक योजनाओं से अवगत करवाया, साथ ही समस्याओं का भी समाधान किया गया। महाप्रबंधक ने विभाग की योजनाओं में अधिकाधिक आवेदन कर उनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनमें खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक संघ से प्रदीप दायमा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर युवक को किया किडनैप और मांगी लाखों की फिरौती। पुलिस की भनक पाकर पीड़ित को बावल में छोड़ हुए फरार। तामझाम से लगा रामाश्रय शिविर लेकिन नहीं पहुंचे मरीज। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं पर खड़े हुए सवाल। खुद के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अफसर और कर्मचारी, देखिए कहां उठी मांग। और सरिस्का में बाघ बढ़ने और विकास में महिला कार्मिकों ने निभाई अहम भूमिका। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक रिपोर्ट। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।